पति के साथ एक मजबूत बंधन का महत्व। यह बंधन न केवल दो व्यक्तियों को जोड़ता है, बल्कि उनके जीवन को भी एक नई दिशा देता है। शादी दो आत्माओं का मिलन है। यह मिलन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। जब दो लोग एक साथ आते हैं, तो वे एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। ये एक पवित्र बंधन है जो प्यार, विश्वास और सम्मान पर टिका होता है। यह बंधन समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है, जब दोनों साथी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। एक मजबूत और अच्छा शादीशुदा जीवन के लिए पति पत्नी के बीच में समझ और तालमेल बहुत जरूरी है। यह तालमेल ही है जो उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, और ऐसे में एक दूसरे का साथ और समझ ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। यह सहारा ही उन्हें जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। एक दूसरे की कमजोरियों को समझकर, एक दूसरे का साथ निभाकर ही एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जिया जा सकता है। यह समझ और समर्थन ही है जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। समझदारी और बातचीत ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, तो वे अपने विचार और भावनाओं को साझा करते हैं, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है। ये जरूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और खुलकर बातचीत करें। यह सम्मान और बातचीत ही है जो उनके रिश्ते को स्थायित्व और गहराई प्रदान करता है। जब वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत और स्थायी बनता है। वशीकरण क्या है और क्या यह सही है? आजकल रिश्तों में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत से लोग वशीकरण जैसे तरीकों का सहारा लेते हैं। वशीकरण का मतलब है किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना। वशीकरण का मतलब है किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना। यह एक प्राचीन विद्या है जिसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। हालांकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सबकी अलग अलग राय है और बहुत से लोग इसे गलत मानते हैं। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक उपाय मानते हैं, जबकि अन्य इसे नैतिकता के खिलाफ मानते हैं। किसी को भी उसकी मर्जी के बिना अपने कंट्रोल में करना सही नहीं है। यह एक इंसान की आजादी छीनने जैसा है। यह एक इंसान की आजादी छीनने जैसा है। वशीकरण का उपयोग किसी की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय हमें रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अच्छे और सही तरीकों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि संवाद, समझ और आपसी सम्मान। रिश्तों में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, तो गलतफहमियां दूर होती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। समझ और आपसी सम्मान भी रिश्तों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं, तो रिश्ते में विश्वास और प्यार बढ़ता है। इसीलिए वशीकरण जैसे तरीकों का सहारा लेने के बजाय हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक और नैतिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। यह न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। अपने मन को समझो, वशीकरण की तरफ क्यों? क्या यह हमारी आंतरिक शांति की खोज है या कुछ और? जब रिश्तों में दरार आ जाती है, तो कई बार हम परेशान होकर जल्दी में कोई भी कदम उठा लेते हैं। यह कदम अक्सर हमारे रिश्तों को और भी जटिल बना सकते हैं। ऐसे में खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि हम वशीकरण की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्या यह हमारी असुरक्षा की भावना है या कुछ और? क्या हम अपने पार्टनर को समझने और उनके साथ खुलकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं? संवाद और समझ रिश्तों की नींव होती है। क्या हम रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? समस्याओं का समाधान मिलकर ढूंढना ही सही रास्ता है, या फिर हम सिर्फ अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं? नियंत्रण की भावना रिश्तों को कमजोर कर सकती है। हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्या हम अपने अंदर की असुरक्षा को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? वशीकरण की ओर आकर्षित होने से पहले हमें यह समझना होगा कि सच्ची शांति और संतुलन हमारे अंदर ही है। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। रिश्तों में सच्ची खुशी और संतुलन तभी आता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं और मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। वशीकरण नहीं,
बल्कि आपसी समझ और संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। प्यार और अपनापन बढ़ाने के रास्ते। सच्चा प्यार किसी भी रिश्ते की नींव होता है। प्यार, विश्वास, इज्जत और समझ के बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। अपने पार्टनर के लिए प्यार और अपनापन दिखाएं, उनकी भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं, एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनें और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करें। याद रखें, रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए समय और कोशिश की जरूरत होती है। प्रार्थना और ध्यान, मन की शांति का रास्ता। अगर आप अपने रिश्ते में शांति और प्यार चाहते हैं, तो पहले खुद को शांत और बैलेंस्ड रखना जरूरी है। प्रार्थना और ध्यान मन को शांत करने और सकारात्मकता लाने के अच्छे तरीके हैं। रोजाना कुछ समय प्रार्थना और ध्यान के लिए निकालें। अपने रिश्ते में खुशियों के लिए प्रार्थना करें। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ और भी अच्छे से जुड़ पाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का असर। घर का माहौल। घर का माहौल रिश्तों पर बहुत असर डालता है। एक शांत और पॉजिटिव माहौल रिश्तों को मजबूत बनाता है, जबकि नेगेटिविटी रिश्तों में कड़वाहट पैदा करती है। अपने घर को साफ सुथरा रखें, सुगंधित मोमबत्तियां जलाएं और घर में खुशबू फैलाएं। पौधे लगाएं जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं। एक खुशहाल और अच्छा माहौल बनाने के लिए आप कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक चित्र भी लगा सकते हैं। बातचीत का महत्व। दिल से दिल की बातचीत। किसी भी रिश्ते की नींव बातचीत होती है। अपने पार्टनर से खुलकर और सच्चाई से बात करें। अपनी भावनाओं को बताएं और उनकी बातें ध्यान से सुनें। प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज न करें, बल्कि मिलकर उनका हल ढूंढें। याद रखें, बातचीत एक दूसरे की बात सुनने और समझने का नाम है। पति पत्नी जिंदगी के दो पहिए, एक दूसरे के पूरक। पति पत्नी जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो साथ मिलकर चलते हैं। दोनों का साथ, समझ और समर्पण ही जीवन की गाड़ी को आराम से चलाता है। एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे का साथ दें और मिलकर जिंदगी की चुनौतियों का सामना करें। याद रखें, हमेशा प्यार, विश्वास और समझ से कोई भी रिश्ता मजबूत बनाया जा सकता है और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है।